ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जैन दर्शन का सिद्धांत था आय तुले पयासु कि सब आत्माएं समान है। यह सिद्धांत भी व्यवहार को नहीं छू रहा है। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। वह सिद्धांत भी व्यवहार का स्पर्श नहीं कर रहा है। हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है कि धर्म और दर्शन के सिद्धांत और जीवन का व्यवहार दोनों की ये दूरी है, कैसे मिटे। इस दूरी को मिटा ही बिना हम नैतिकता के विकास की बात नहीं कर सकते। करते हैं तो भी अर्थ कम होता है। ये दूरी कैसे मिटे, बहुत जटिल प्रश्न है। और ये दूरी है इसीलिए कि आदमी अपने आप के लिए सब कुछ कर सकता है, दूसरे को बिल्कुल तिरोहित कर देता है। ऐसा मानता है कि मैं ही हूँ, सारी दुनिया पर मेरा ही अधिकार है, मेरा सर्वस्व है, दूसरा कुछ भी नहीं। अब कितनी बड़ी दूरी है। सिद्धांत में तो है कि सब आत्माएं समान, सब जीव समान, और व्यवहार पक्ष ऐसा है कि जहाँ अपना ही स्वार्थ देखता है, दूसरे को बिल्कुल देखता ही नहीं। शायद इसीलिए धर्म और दर्शन के प्रति एक अभिप्सा जागृत होनी चाहिए, वह नहीं होती। कारण अभी उनका सिद्धांतों का व्यवहार में अवतरण नहीं हो रहा। यदि दर्शन के सिद्धांत व्यवहार में नहीं आते हैं तो फिर कोरी कल्पना, केवल आकाशी उड़ान मानना होगा। धरती के लिए वह उपयोगी नहीं होगा। धरती पर जीने वाले, मिट्टी को पीने वाले आदमी के लिए उपयोगी नहीं होगा। आज सब धर्मों का, दार्शनिकों का एक सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि इस दूरी को मिटा सके ऐसा उपाय कोई सोचना चाहिए। ये दूरी क्यों है, इस पर भी हम विचार करें। सिद्धांत है बुद्धि का विषय और नैतिकता अनैतिकता है भाव का विषय, भाव तंत्र का विषय। ये भाव पक्ष और ज्ञान पक्ष की दूरी है। विद्यालयों में, विद्या संस्थानों में नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है। कुछ बातें अच्छी बताई जाती है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, आदि आदि बातें, गुणात्मक बातें बताई जाती है, किंतु वह विद्यालय तक सीमित है, व्यवहार से नहीं जुड़ती है। व्यवहार में कुछ और देखने को मिलता है। एक विद्यार्थी अपने पिता से बोला
कि कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसने कहा क्यों नहीं जाएगा? कि वहाँ बहुत झूठा पाठ पढ़ाया जाता है। मतलब क्या जाने का? क्या कि कल ही मैडम ने मुझे पढ़ाया था कि घर में शांति से रहो, समाज में शांति से रहो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, आदि आदि बातें पढ़ाई। और मैं जब घर में आया तो आप दोनों, मम्मी पापा दोनों लड़ाई कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि वहाँ तो पाठ पढ़ाया जाता है लड़ाई मत करो, और घर में लड़ाई चल रही है, तो या तो वह झूठ है या ये झूठ है, सच है, क्या है? तो फिर झूठी बात है, मत करो, लड़ाई तो करता है आदमी। मतलब क्या हुआ? अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये एक द्वंद्व, अंतर्द्वंद्व और द्वंद्व जीवन का है, सबके सामने आता है कि जो भी धर्म की बात सुनता है, दर्शन की बात को पढ़ता है, किंतु जब व्यवहार के क्षेत्र में जाता है सबकी विस्मृति हो जाती है। कोई एक कथावाचक, बहुत अच्छे कुशल कथावाचक थे, आए, हजारों लोग कथा सुनने के लिए गए, एक व्यापारी भी गया, उसका पुत्र भी गया। कथावाचक ने बहुत सुंदर प्रतिपादन किया कि सब आत्मा समान है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। पिता पुत्र प्रवचन के बाद आ गए। पिता ने कहा तुम दुकान पर बैठो और मैं भोजन करके आ रहा हूं। पुत्र बैठा, अनाज का बड़ा धंधा था, अनाज के ढिग लगे हुए थे। पिता 1 घंटा बाद भोजन करके आया तो देखता है कि गौएं घुस गई है, अनाज को खा रही। पिता ने जैसे ही आते ही देखा, आते ही कहा मूर्ख क्या देख रहा है, दुकान पर बैठा है और सामने गौएं अनाज खा रही है, उनको हटा नहीं रहा है। बोला पिताजी अभी तो हम सुनकर आए थे कि सब जीव समान है, अभी तो सुनकर आए थे, तो क्या फर्क पड़ेगा? हम खाते हैं, गौएं खा जाएगी, सब हम समान है, फर्क क्या पड़ेगा? तो पिता बोला मूर्ख ऐसा करेगा तो ये पाटिया दुकान का उठ जाएगा। यह है व्यवहार और सिद्धांत की जो दूरी और अंतर, कि कथा स्थल में तो ये सुनो कि सब आत्माएं समान है, और व्यवहार में आए तब अनैतिकता का आचरण करो, क्रूरता का आचरण करो, क्रूरता का व्यवहार करो, तो दिशाएं 2 बन जाती है। ये कैसे मिटे? जब तक वैयक्तिकता हावी रहेगी, मुझे सुविधा चाहिए, मुझे साधन चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए, जो मेरे हैं उन सब के लिए चाहिए, और जहाँ पर आया पर शब्द, दूसरा है, पड़ोसी है, पास के फ्लैट में रहता है, उसके लिए कोई चिंता नहीं हो सकती, कठिनाई में भी शायद चिंता नहीं हो सकती। हम ये इस बात को छोड़ भी दें कि कौन व्यक्ति किसके लिए क्या करता है। मैं मानता हूँ ये नंबर 2 की बात है। प्रथम नंबर की बात यह है कि व्यक्ति दूसरे के अनिष्ट का काम न करे। ये शोषण, ज़्यादा मुनाफा लेना, ज़्यादा ब्याज लेना, आदि आदि जितनी प्रवृत्तियां हैं, ये सारे दूसरे के साथ अन्याय है। और अन्याय इसलिए करता है कि स्वयं को भरने के लिए दूसरे को गड्ढे में डाल देता है। आश्चर्य तो है कि हिंदुस्तान में हजारों हजारों वर्षों से धर्म चल रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों धर्म,
चल रहे हैं, पर अभी तक जनता की समझ में नैतिकता की बात नहीं आ रही। मुझे ये तो नहीं कहना चाहिए नहीं आ रही है, आ रही है कुछ, पर जिस मात्रा में आनी चाहिए नहीं आ रही है। और यह कहना भी न्याय नहीं होगा कि कभी नहीं आई। हिंदुस्तान का अतीत भी ऐसा रहा है, स्वर्ण युग, मौर्य युग, चंद्रगुप्त का युग, अशोक का युग, ऐसा युग रहा है जिस समय नैतिकता को साक्षात देखने का मौका मिलता था। विदेशी राजदूत आए, यात्री आए, उन्होंने जो हिंदुस्तान का बारे में लिखा है उससे तो लगता है कि यहाँ नैतिकता बहुत प्रबल थी। मेगास्थनीज ने जो यहाँ का चित्र खींचा कि हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ रात को ताले नहीं लगते, खुले रहते हैं, फिर भी कोई चोरी नहीं होती। आज तो अगर ताले न लगा कर एक दिन देख ले, ताले लगे तो भी चोरियां हो जाती है, न लगे तो शायद फिर चोरी की जरूरत ही नहीं रहती, उस घर में तो आवश्यकता भी नहीं रहती। ये जो एक अंतर आ गया, अतीत का युग ऐसा रहा है कि जहाँ नैतिकता के प्रति बहुत आस्था थी और व्यवहार में जीवन शैली नैतिकता पूर्ण थी और नैतिकता चलती थी। पर कुछ समय बदला और मुझे तो लगता है कि ये 10 शताब्दियाँ शायद हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं रही, बहुत अच्छी नहीं रही। इनमें काफ़ी संघर्ष भी आए और नैतिक मूल्यों का ह्रास भी बहुत हुआ है। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई। शायद एक समय था अनैतिक व्यवहार करने वाले लोगों को खोजने में कठिनाई होती थी, तो आज तो नैतिक व्यवहार करने वालों को खोजने में कठिनाई हो रही है कि कौन व्यक्ति है। किसी क्षेत्र को देखें, व्यापार के क्षेत्र को देखें तो बाजार भी शुद्ध नहीं है, वहाँ भी गड़बड़ियाँ चलती है। राज्य तंत्र को देखें तो वहाँ भी शुद्धता नहीं मिलती। और तो क्या, धर्म के क्षेत्र में भी अनेक समस्याएं आ रही हैं। इसका कारण एक बन गया कि आज के विद्यार्थी को सीधा सादा सरल जीना नहीं सिखाया जाता। बहुत ऊंची ऊंची बातें पढ़ाई जाती है, किंतु सादगी का जीवन, सीधा सरल जीवन और कम पदार्थों के उपभोग का जीवन नहीं सिखाया जाता। आज की जीवन शैली में उपभोग की सामग्री इतनी प्रचुर है कि एक छोटा बच्चा भी जब बाजार में जाता है तो पता नहीं क्या क्या होता है। इतनी सामग्री बना दी, इतनी सुविधाएं प्रस्तुत कर दी, तो मनुष्य के मस्तिष्क पर अर्थ हावी हो गया। बस केवल अर्थ। हमारे जो 4 पुरुषार्थ थे, भारतीय चिंतन को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन मैं मानता हूँ 4 पुरुषार्थ की परिकल्पना कि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष एक समग्र जीवन की परिकल्पना और एक पूरे जीवन व्यवहार का निष्कर्ष और निचोड़ है, नवनीत है। किंतु चारों में से आज एक अर्थ प्रधान बन गया। यद्यपि किसी अर्थ में कौटिल्य ने यह कहा था, महामात्य कौटिल्य ने, कि अर्थ एव प्रधान मिति कौटिल्य, कि चारों में अर्थ प्रधान है। वह एक अपेक्षा है, ठीक बात है, किंतु अर्थ सब कुछ बन गया
जबकि दूसरा चिंतन यह रहा कि एको ही अत्यासेवितो अन्यान बाधते। चार पुरुषार्थ है, उनमें सबका संतुलित सेवन, काम का भी संतुलित, अर्थ का भी संतुलित, धर्म का भी संतुलित और मोक्ष के लिए भी संतुलित पुरुषार्थ। अतिक होती है, एक आदमी धर्म करता है, सारा जीवन धर्म में लगा देता है और घर को छोड़ देता है, व्यापार धंधा छोड़ देता है, तो वह उसे फिर परिवार रखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अति आ जाए धर्म में तो वह भी समस्या पैदा करती है। उसे संतुलन बनाना होता है कि मैं गृहस्थ हूँ, मेरा दायित्व है परिवार को, कुटुंब का पालन करना है, तो उसके लिए भी मैं पूरा समय लगाऊं। धर्म का अतिसेवन भी समस्या पैदा करता है, तो फिर भला काम का अतिसेवन कैसे समस्या नहीं पैदा करेगा। आज ये यौन उच्छृंखलता की जो बात चली है, उसने समाज को काफ़ी अपराधों में धकेल दिया है और काफ़ी अपराध होने लग गए हैं। अपराध ही नहीं, अनेक नई नई बीमारियां भी उस कारण से पैदा हो गई हैं। अर्थ की अति भी, अर्थ के प्रति अति आकर्षण भी समाज में जो विषमता को पैदा कर रही है और उसके कारण हिंसा बहुत बढ़ रही है। आचार्य तुलसी ने नैतिक मूल्यों के विकास के लिए अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था और अणुव्रत का तात्पर्य यही रहा कि सीमाकरण करो। नैतिकता के लिए जरूरी है सीमाकरण, काम की सीमा, अर्थ की सीमा, भोग की सीमा, उपभोग की सीमा। सीमाकरण करो तो नैतिकता को विकसित होने का मौका मिलेगा, और असीम रखते हो तो फिर नैतिकता की बात को छोड़ देना चाहिए। आज सबके लिए चिंतनीय प्रश्न है और इसलिए है कि सब लोग अनुभव तो करते हैं कि अनैतिकता के कारण आज समाज की क्या अवस्था हो रही है, राष्ट्र भी कहाँ जा रहा है। पर ये जब वैयक्तिकता हावी हो जाती है तब दूसरों के लिए नियम, स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए बात करो, अपने लिए नहीं। इस वैयक्तिकता की मनोवृत्ति को बदलने के लिए एक कठोर जीवन जीने की जरूरत है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन्हें कष्ट सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता था, कठोर जीवन जीने का अभ्यास कराया जाता था। इसीलिए शूरवीर पराक्रम जन्मे। अर्थ में लिप्त रहने वाला कभी शूरवीर पराक्रम नहीं हो सकता, वह तो भीरू, डरपोक, दब्बू आदमी होगा। ये पाठ पढ़ाया जाता था और उसके सहारे उनका जीवन ऐसा था, कष्टों को सहन कर लेते थे और अनैतिक काम नहीं करते थे और इतनी साख प्रतिष्ठा उनकी थी। मैं राजस्थान की चर्चा करूं, राजस्थान में कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनकी नैतिकता की निष्ठा प्रख्यात थी। यही राजस्थान का एक व्यक्ति भैंसा शाह, प्रसिद्ध व्यापारी, धनी आदमी और नैतिक निष्ठा संपन्न, इतनी प्रामाणिकता थी। भैंसा शाह अहमदाबाद गए, बड़ा व्यापार धंधा था, 1 लाख रुपए की जरूरत हो गई तो अपने कर्मचारी को भेजा कि अमुक शेठ के पास जाओ और लाख की हुंडी करा लो। वह गया और उसने कहा कि भैंसा साहब के नाम 1 लाख की हुंडी। तो उसने कहा लाओ साक्ष्य क्या। तत्काल जेब में हाथ डाला, एक डिबिया निकाली, उसमें था भैंसा साहब की मूछ का बाल। क्या यह इस डिबिया में भैंसा साहब की मूछ का बाल है, यह रख ले, आप लाख रुपया दे दें। वह मूछ का बाल रख लिया, पेटी रख ली और लाख रुपये दे दी। क्या आज आप ऐसा कर सकते? तो मूछ के बाल पर लाख रुपया दे दे किसी, लिखा हुआ भी पता नहीं बदल जाता है तो मूछ के बाल का तो पता ही नहीं लगता। इतनी प्रतिष्ठा थी
और वह समाज, जिस समाज में विश्वास होता है, एक दूसरे पर भरोसा होता है, वह समाज प्रगतिगामी होता है, विकास कर सकता है। जहाँ संदेह रहता है, बाप का भी बेटे पर संदेह है कि कहीं धन गायब न कर दे, भाई भाइयों में संदेह, पति पत्नी में संदेह, सब जगह धन को लेकर इतना संदेह है, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता और नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति में कैसे समाज अच्छा रह सकता है और कैसे राष्ट्र जितनी प्रगति करनी चाहिए उतनी कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए एक ज्वलंत प्रश्न है हमारे सामने कि नैतिकता के विषय में पुनर्विचार करें। मैं तो बड़ा आश्चर्य में पढ़ता हूँ। मैंने एक बार जब पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी मेवाड़ की यात्रा कर रहे थे, मैं रात्रि का प्रवचन कर रहा था, तो वह मैंने एक प्रश्न पूछा जनता से, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग थे। मैंने पूछा कि हिंदुस्तान की आबादी कितनी? अब तो बढ़ गई, उस समय 70-80 करोड़ की थी कि 80 करोड़। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि धार्मिक लोगों की संख्या कितनी? तो बहुत कुछ समझदार विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि हम कुछ को छोड़ दें, 5-10 करोड़ को, 5-4 करोड़ को, तो 75 करोड़ तो धार्मिक लोग हैं। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, नैतिकता के साथ सारा कारोबार करने वाले लोगों की संख्या कितनी? मौन, कोई उत्तर ही नहीं दे रही। उत्तर नहीं आया, 2 का तो उत्तर आ गया, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तब मैंने स्वयं कहा कि 50 करोड़, तब कह नहीं आने लगा। 25 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं। तब एक भाई बोला 1 करोड़ मिल जाए तो भी बड़ी बात। अब ये धर्म और नैतिकता में इतना अंतर आ गया कि धार्मिक तो है पर नैतिक नहीं। जब तक ये अंतर नहीं मिटेगा कि धार्मिक आदमी धार्मिक तो कहलाएगा, नैतिकता का व्यवहार नहीं करेगा, वह धर्म किसका भला करेगा? हम तो समझ नहीं पा रहे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तर्क भी कोई नहीं है इसके सामने। इसीलिए आचार्य तुलसी ने लिखा था इस समस्या पर अनुव्रत के संदर्भ में, है पर नहीं कि नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। नैतिकता से शून्य धर्म का यह कैसा अभिनय है। धर्म क्रांति ही इस उलझन का, धर्म क्रांति ही इस उलझन का है कमनीय किनारा। बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अनुव्रतों के द्वारा बदले युग की। सचमुच आश्चर्य की बात है और आचार्य वर ने आश्चर्य व्यक्त कर दिया कि धार्मिक है पर से क्या आगे? नहीं कि नैतिक। ये नहीं क्या धार्मिक है नैतिक है, धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक बहुत बड़ा विस्मय है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे